गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1। इसका आपने +1 में भी पढ़ा है, +1 में भी ये चैप्टर था आपके। तो रिलेशंस की डेफिनेशन वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, बट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या कहती है रिलेशन की डेफिनेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी है। आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी, तो कोई भी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और आपने रिलेशन को डिफाइन किया r इक्वल टू एक्स वाई वेयर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो रिलेशन r में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लेंगे हम, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया मान लो 1, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 + 1 2। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट कैसे लिखेंगे? 2 में 1 प्लस करा, सेकेंड 3। फिर थर्ड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 और सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 3 + 1 4। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट आ गया 4, 5। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसमें डोमेन देखिए क्या होता है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन में, उनका फर्स्ट एलिमेंट, उनका सेट जो होगा वो डोमेन होगा उसका रिलेशन का। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये चारों एलिमेंट्स इस रिलेशन का डोमेन बनाते हैं। इसी तरह से रेंज, जो सेकंड एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो इनकी रेंज बनाएगा। जैसे 2 3 4 5, ये उसकी रेंज हो गई। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो ये आपका +2 से रिलेटेड है। तो इसमें देखो फर्स्ट आपका है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली। तो जो रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो जैसे कि मान लो आपके पास एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं ए में, और हमने रिलेशन डिफाइन करा a रिलेटेड टू b, ए बी एलिमेंट्स दोनों सेट ए में प्रेजेंट हैं, सच दैट इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इक्वल टू √3। मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? √3। पर हमें दिख रहा है कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन तीनों में कोई भी 2 को माइनस करें तो √3 हमारा कभी भी नहीं आता। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है। फिर दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? मान लो एक सेट ए पर आपने रिलेशन डिफाइन करा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हमारा क्या बनेगा? यूनिवर्सल रिलेशन। मान लो अगर एक सेट की जगह 2 सेट आप ले रहे हो ए और बी, तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें मान लो आपके पास ए सेट दिया हुआ है 1 2, तो यूनिवर्सल रिलेशन हम इसका कैसे लिख सकते हैं? 1 1, ए क्रॉस ए लिखोगे 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल फर्स्ट है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए क्या है? बॉयज स्कूल है, उसके सारे स्टूडेंट्स का सेट है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए। अब रिलेशन आर हमें क्या दिया हुआ है? r इक्वल टू ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ऐसे एलिमेंट हैं ए और बी की ए बी की सिस्टर है। पर अब देखो इसमें ये बॉय स्कूल है, तो कोई बच्चा किसी की सिस्टर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, इन्होंने दूसरा रिलेशन दिया हुआ है r' इक्वल टू ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। उसको हमने शो करना है कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसमें देखो कोई भी 2 बच्चों की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से तो कम ही होगा, क्योंकि 3 मीटर मीन्स लगभग 10 फुट।
तो 10 फीट से तो हमेशा कम ही होता है किसी भी दो लोगों का हाइट का डिफरेंस। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है क्योंकि ये सब के लिए अप्लाई होता है। फिर देखिए सेकंड है आपका डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लो एक रिलेशन आपको दिया हुआ है किसी सेट पर, यदि उसका हर एक एलिमेंट, मान लो ए उस सेट का एक एलिमेंट है और वो यदि खुद से ही रिलेटेड है, यानी कि ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में प्रेजेंट हो फॉर एवरी ए इन सेट ए, तो वी से कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें देखो ए मान लो आपका सेट है 2 4 6, ये एग्जाम्पल देखो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम इसका कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम किस तरह के लेंगे, जिसके दोनों एलिमेंट सेम होंगे, जैसे 2, 2 4, 4 6, 6। तो ये क्या बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो देखते हैं कि मान लो टी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। रिलेशन आर हमने डिफाइन करा, T1 T2 दो ट्राइंगल्स हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें हमें पता है कि हर एक ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट ही होता है, सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े हैं आपने, उनकी प्रॉपर्टीज है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी त्रिभुज खुद के हमेशा सर्वांगसम होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन R, every element of this this set T is related to itself। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 A2 जो कि R को बिलोंग करता है, तो यदि हम इसको उल्टा कर दें A2 A1, A1 की जगह A2 और A2 की जगह A1, तो यदि ये भी R में प्रेजेंट हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए भी हम पहले वाला एग्जाम्पल ही देखते हैं। मान लो T हो गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और T1 T2 हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन करा, T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब इसमें देखो सिमेट्रिक के लिए मान लो दो ट्राइंगल्स T1 T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 इम्प्लाइज T1 T2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R को बिलोंग करता है। अब हमें पता है कि यदि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो T2 कॉन्ग्रुएंट T1 से हमें क्या पता चल रहा है कि T2, T1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो भी R में प्रेजेंट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन T1 T2 यदि R में है तो T2 T1 भी R में है, तो इसका मतलब R क्या हुआ, एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 A2 जो कि R में प्रेजेंट है और A2 A3 एक और ऑर्डर्ड पेयर है जो कि R में प्रेजेंट है। तो अगर A1 A3 भी R में हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें भी हम पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसी से देखेंगे। मान लो T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 R में है। ऐसे T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो T2 T3 भी R में हुआ। अब अगर एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पहला और तीसरा भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर T1 T3 भी R में है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में R हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। That's it.